हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित का जो अनसॉल्व्ड पेपर आता है दोस्तों, तो अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला का ना दोस्तों, यदि का से बराबर 1/2 तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि का से बराबर 1/2 है तो हमें पूछा है दोस्तों tan 2a का मान। ठीक है, तो बताते हैं आपके किस प्रकार से हल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हल नंबर पहला डालते हैं। ठीक है, हल नंबर कौन सा, पहला। जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, दिया है। ठीक है, क्या दिया है बताते हैं आपके। काश a बराबर 1/2। ठीक है, अपने से क्या पूछा है, tan 2a का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें tan 2a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान निकालने के लिए cos a बराबर, यहाँ से a का मान चाहिए तो आपके पता करना होगा कि काश कितने अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पता होगा काश 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, काश से काश क्या हुआ, हट जाएगा। तो a बराबर क्या बचा दोस्तों, 60 अंश। ठीक है, यानी दोस्तों a बराबर 60 अंश आ गया। ठीक है, लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है tan 2a का मान। ठीक है, tan 2a का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे, इसलिए tan 2a बराबर tan 2 गुणते a की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 60 अंश। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, tan 6 दूना 12, 120 अंश। क्या बनेगा दोस्तों, 120 अंश। ठीक है, अब tan 120 अंश का मान नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब tan 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, tan 90 अंश प्लस क्या हो सकता है, 30 अंश। ठीक है, और 90 अंश में दोस्तों क्या होती है, निष्पत्ति चेंज होती है। 90 अंश में निष्पत्ति क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, tan का क्या होता है, काट 30 अंश होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात ये भी ध्यान देना आपके, मैं बताना चाहूँगा कि जो 90 अंश है वह प्रथम का है, लेकिन 90 अंश में कुछ अगर जोड़िएगा तो वह द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, 90 प्रथम चतुर्थांश का है, जब उसमें 90 अंश में कुछ भी जोड़िएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर tan क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ काट 30 अंश का मान पूछ रहा है, तो काट 30 अंश का मान कितना होता है ये आपके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले tan 30 अंश का मान पता कर लीजिए क्या होता है। तो दोस्तों tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो tan को उल्टा काट होता है, जब काट 30 अंश कहेगा तो केवल कड़ी में 3 बताएंगे। ठीक है, तो काट 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, कड़ी में 3, यानी माइनस कड़ी में 3। इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, माइनस कड़ी में 3। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, बताते हैं आपके। ठीक है, प्रश्न करा संख्याओं 11, 21, 22। ठीक है, 30, 22, 30, 11, 30, 25 और 30 का बहुलक है। दोस्तों बहुलक की बात किया जाए तो सबसे पहले संख्या क्या लिख लीजिए, 11, 21, 22, 30, 22। ठीक है, 30, 11, 30, 25 और 30 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मिलाइए फिर से, 11, 21, 22। ठीक, फिर 30, 22, फिर 30, फिर 11, 30, 25 और 30। ठीक है, इन संख्याओं में बहुलक पूछा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इन संख्याओं में आपके बहुलक पता करना है तो कैसे पता करेंगे बताते हैं आप। ठीक है, तो इन संख्याओं में दोस्तों सबसे अधिक बार कौन आया है, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ 30 1, 2, 3, 4 बार आया है। ठीक है, 30 4 बार आया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो 30 ही दिख रहा है। तो
लिख देंगे यहाँ से अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर क्या होगा दोस्तों 30। यही क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है दोस्तों 30 ही दिख रहा है, तो यह क्या हो गया राइट आंसर 30 हो गया। ठीक है, जो संख्या सबसे अधिक बार दिखेगी उसका वही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 11 का बार दिख रहा है, एक बार, दो बार, ये नहीं होगा। 21 एक बार दिख रहा है, 25 नहीं, 22 चार बार, 22 दो बार, 30 ही अधिक बार दिख रहा है, तो बहुलक क्या होगा 30 ही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे आपके प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर तीसरा आपके बताते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, बिंदुओं -6, 7 और -1, -5 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु दे रखा है, उनके बीच का दूरी ज्ञात करना है। बताते हैं आपके किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से क्या दोस्तों, दिया है, ठीक है, दिया है बिंदु, दिया है बिंदुओं, दिया है बिंदु, क्या दिया दोस्तों, बिंदु -6, 7 तथा और क्या दे रखा दोस्तों -1, -5 दे रखा। ठीक है, और अपने से क्या पूछा दोस्तों, ये मान लो x1 है और इसे क्या मान लो आप y1, ये क्या है दोस्तों x2 और ये क्या है दोस्तों y2 है। ठीक है, चीजों को समझना, x1 y1 एंड x2 y2 दे रखा है। ठीक है, बताते हैं आपके, समझाते हैं आपके। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मान लिए, इनके बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों बीच का दूरी क्या होती है, करड़ी में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, चूंकि सूत्र से, चूंकि सूत्र से, सूत्र क्या है दोस्तों, d बराबर √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का क्या होगा होल वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, d बराबर करड़ी में x2 का मान कितना रखेंगे -1, x1 का कितना होगा माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, x2 का मान रखेंगे -1, फिर x1 का मान -6 और सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा +6 होगा का होल वर्ग प्लस y2 - y1, तो y2 का -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 7 का होल वर्ग। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, d बराबर -1 प्लस 6, तब -1 में जब 6 जोड़िएगा ना तब 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस -5 - 7 -12 क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, -5 यहाँ पर देखिए d बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25। ठीक है दोस्तों, 25 आप प्लस -12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट, तो अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, d बराबर जोड़ेंगे दोस्तों तो 144 में 25, तो 5 4 9 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, d बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 13। 169 किसका वर्ग है दोस्तों याद रखिएगा 13 का वर्ग, मतलब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा 13, तो इनके बीच का दूरी 13 आएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बताते हैं कौन सा प्रश्न नंबर 4 बताते हैं आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है दोस्तों, तो मान लेंगे माना टीएनवा पद क्या 78 है। ठीक है, अपने से एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल नंबर 4 है। ठीक है, मानेंगे माना टीएनवा पद बराबर कितना है दोस्तों, माना टीएनवा पद बराबर क्या है 78 है। ठीक है, टीएनवा पद मान लेंगे कौन सा है 78 है। ठीक है, तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। अब यहाँ से जो श्रेणी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखें क्या, एपी जो दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से आपके क्या मिलेगा, यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से a बराबर 3 मिलेगा, d बराबर क्या होगा दोस्तों 8 में से 3 घटाइएगा तो 8
-3 बराबर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, 5 मिल गया। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सूत्र क्या होता है, Tn पद बराबर बताते हैं आपके। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे चूंकि सूत्र से, चूंकि सूत्र से। ठीक है, सूत्र से Tn बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देखिएगा। Tn बराबर क्या होगा, Tn बराबर 78 है और a का मान कितना रखेंगे दोस्तों, a का मान 3 प्लस n का मान पूछ रहा है तो n-1, d का मान कितना दोस्तों है, d का मान 5 निकाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी को हल करना है, इसी को हल करेंगे तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो 78 उतर जाएगा, 3 प्लस, अब दोस्तों 5 गुणा करेंगे, 5 n होगा, 5 एक कम 5। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 3 और -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 बराबर 5 n उतर जाएगा। अब -5 प्लस 3 तब माइनस का होगा 2 होगा, -2 इधर आएगा तो क्या बनेगा दोस्तों प्लस, तो 78 प्लस 2 बराबर क्या होगा दोस्तों 5 n, या 78 में जो जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा दोस्तों, 80 बराबर क्या होगा 5 n होगा, या n बराबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा बताते हैं आपके, या n बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 5 गुणा तो भाग 80 बटा में क्या होगा 5, अब भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 16 होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों 16। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।